वैकेंसी दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से निकाली गई है, यानी कि ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से निकाली गई है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। 17 अगस्त से लेके 15 सितंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेसमेंट का कॉलम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि कुछ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले वैकेंसी है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की। और भी वैकेंसीज है जो मैं डिटेल्स आपको आगे बताऊंगा। मैट्रिक पास होना चाहिए और एक्सेसमेंट के लिए वैकेंसी रिजर्व करके रखी गई है। इसलिए यहाँ पर 29,200 रुपये से 92,300 रुपये दिया जाएगा। ग्रेड पे 2800 रुपये है और अप्लाई करने की एज मैक्सिमम 37 साल है। और भी छूट पूर्व सैनिकों को यहाँ पर मिलने वाली है, एज रिलैक्सेशन। नेक्स्ट जो वैकेंसीज आपको मिलेगी असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए 4 वैकेंसीज रिजर्व करके रखा गया है। डिग्री होना चाहिए आपके पास, आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट के बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका जो है कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। और यहाँ पर स्किल टेस्ट भी होगा, जिसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पीड ओवर 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। और साथ में डिप्रेशन भी आपका होना चाहिए, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। इसमें भी सैलरी 29,200 रुपये से 92,300 तक दिया जाएगा। ग्रेड पे 2800 रुपये है। ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। मैक्सिमम 28 साल है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन में छूट दिया जाएगा। बाकी पूर्व सैनिकों के लिए जो रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सेसमेंट का कॉलम यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहले वैकेंसीज है असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट आपको एक देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर अन्य पोस्ट भी आपको देखने को मिलेंगी। 13 पोस्ट हैं जो कि लैब असिस्टेंट के हैं। 10 पोस्ट हैं जो कि असिस्टेंट OT/CSSD की हैं। 7 पोस्ट हैं जो कि टेक्नीशियन OT/CSSD के हैं। एक पोस्ट है जो कि ऑटोमेटिक असिस्टेंट की है। उसके अलावा 3 पोस्ट आपको मिलेंगे जो कि रिसेप्शनिस्ट की होगी। 4 पोस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। 21 पोस्ट है फोटोग्राफर्स की। 3 वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि असिस्टेंट डाइटिशियन की है। 2 वैकेंसीज है फिजियोथेरेपिस्ट की। 4 वैकेंसीज है असिस्टेंट ग्रेड 3 की। तो इस तरह से बात करें यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की, तो पूर्व सैनिकों के यहाँ पर 69 वैकेंसीज रिजर्व हैं। टोटल वैकेंसीज 184 हैं, जिसमें कि 69 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए पूर्व सैनिकों के लिए जो वैकेंसीज है, डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो इंटरमीडिएट इन साइंस विद केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर सैलरी 25,500 रुपये से 81,100 रुपये दिया जाएगा। ग्रेड पे 2400 रुपये है। 27 साल मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर रूल के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप 4 की वैकेंसी आपको मिलेगी। 13 वैकेंसी पूर्व सैनिकों को रिजर्व है। मैट्रिक पास होना चाहिए या फिर 10+2 में साइंस सिस्टम से होना चाहिए। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी से रिलेटेड, या फिर 10+2 वोकेशनल कोर्स आपके पास होना चाहिए। चलिए यहाँ पर 25,500 रुपये से 81,100 रुपये दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ग्रेड पे 2400 रुपये मिलने वाला है। 27 साल मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन और दिया जाएगा। असिस्टेंट की भी पोस्ट है असिस्टेंट OT/CSSD। 10 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के रिजर्व हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे बताया गया है। सैलरी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक दिया जाएगा। 1900 रुपये ग्रेड पे। 27 साल मैक्सिमम है। उसके अलावा टेक्नीशियन OT/CSSD के लिए भी आपके पास मैट्रिक या फिर 10+2 साइंस के साथ होना चाहिए। और साथ में ऑपरेशन रूम असिस्टेंट के तौर पर आपका उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। और सैलरी यहाँ पर 25,500 से 81,100 रुपये दिया जाएगा। 2400 रुपये ग्रेड पे। 27 साल मैक्सिमम यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट की भी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है रिफ्रेशनिस्ट की है, जिसमें कि 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों को रखी गई है। 10+2 हायर सेकेंडरी विद साइंस के साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डिप्लोमा इन रिफ्रैक्शन एंड ऑप्टीमेट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए दोस्तों। 29,200 रुपये से 92,300 रुपये दिया जाएगा। 32 साल मैक्सिमम देखने को मिलेगी। 4 वैकेंसीज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की है, संबंधित आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 21 वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि रेडियोग्राफर की है। सेकेंडरी यानी कि 10+2 आपके पास साइंस से होना चाहिए। यदि नहीं है तो रेडियोग्राफी से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी नहीं है तो डिप्लोमा 2 साल का रेडियोग्राफी का होना चाहिए। ये भी नहीं है तो BSc रेडियोग्राफी होना चाहिए। नहीं तो रेडियोलॉजिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर 25,500 रुपये से 81,100 रुपये दिया जाएगा। ग्रेड पर 2400 रुपये है। 27 साल मैक्सिमम। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और भी यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को। नेक्स्ट वैकेंसीज पुलिस की ओर से निकाली गई है, पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से। और यहाँ पर ये वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए आपको देखने को मिलेगी। रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सेसमैन इन उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइक फोर्स ऑफ उड़ीसा पुलिस ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे है उड़ीसा पुलिस, उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स
ये वैकेंसी रहने वाली है और 28/7/2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। वैकेंसीज़ में GCO GD के लिए आर्मोरर की वैकेंसीज आपको मिलेगी, उसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज भी है, फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसीज है, इन्फेंट्री कॉर्पस की 2 वैकेंसीज आपको मिलेगी। GCO इंस्ट्रक्टर की है, स्विमिंग की 2 वैकेंसीज है, उसके अलावा सोल्जर GD जिसमें कि लांस नायक, नायक हवलदार, आल आर्म्स के, जिसमें कि इन्फेंट्री सोल्जर की 16 वैकेंसीज है, आर्मोरर की है, मैसन की, वेल्डर की, लेथर की, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, सिग्नल ऑपरेटर, कुक, पेंटर और ड्रेसर की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ये वैकेंसीज बिना परीक्षा के है, इसके लिए कुछ फिजिकल है वो आपको क्वालिफाई करना होगा। GCOs की बात करें यहाँ पे तो जो फॉलोइंग क्राइटेरिया है वो बताया गया है। रैंक GCOs के लिए 54 ईयर मैक्सिमम एज दी गई है, सेफ वन होना चाहिए, करेक्ट एग्जाम्पल होना चाहिए और कोर्स ग्रेडिंग क्यों होना चाहिए। GCO इंस्ट्रक्टर के लिए सैलरी यहाँ पर 34,800 रुपये $40 दिया जाएगा, यानी कि टोटल सैलरी आपको 34,800 रुपये देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट जो जनरल कैटेगरी है जिसमें कि सूबेदार नायक, सूबेदार लांस नायक, नायक हवलदार, 54 ईयर फॉर GCOs एंड 50 ईयर फॉर लांस नायक, नायक हवलदार। सेपन होना चाहिए, एग्जाम्पलरी आपका करेक्टर होना चाहिए। सोल्जर GD के लिए GCO GD के लिए 29,000 रुपये और लांस नायक, नायक हवलदार के लिए 24,650 रुपये आपको यहाँ पर दिया जाएगा। द रैंक विल बी कंसिडर एज पर मेंशन इन PPO में जो रैंक है उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको जॉब दिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी उनकी जीरोक्स भी आपको लानी होगी और ओरिजिनल के साथ साथ PPO डिस्चार्ज बुक, ESM, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, 3 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़ के, उसके अलावा ओरिजिनल बैंक अकाउंट पासबुक, इन कुछ पेंशन जिसमें कि पेंशन आती है आपकी, कोर्स सर्टिफिकेट सपोर्टिंग टू QR। क्या क्या यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी होगी जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट 5 किलोमीटर रन होगा जो कि 50 मिनट में कंप्लीट करना होगा, उसके बाद 1 किलोमीटर रन होगा जो 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। 31/7/2018 के बाद जो भी पूर्व सैनिक आए हैं रिटायर वही इनके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे बताया गया कि एक्सेसमैन रिटायर फ्रॉम आर्मी जो कि आर्मी के हैं आफ्टर 31/7/2018 विल ओनली बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट उड़ीसा स्पेशलिस्ट टाइप फोर्स। और इसके लिए जो इंटरव्यू का रिक्रूटमेंट का टाइम है दोस्तों ये है, टाइम और डेट 24/8/2023 7:30 बजे। नियरेस्ट रिलेशन भुवनेश्वर है और जो लोकेशन है यहाँ पर उड़ीसा स्पेशलिस्ट टाइप फोर्स SOG ट्रेनिंग एंड रिसोर्स सेंटर चंदक्या भुवनेश्वर। यहाँ पर दोस्तों इससे संबंधित आपका पूरा डिटेल्स यानी कि रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो ये वैकेंसी थी जो कि बिना परीक्षा के लिए है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी वैकेंसी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल MRS की ओर से निकाली गई है जो कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के लिए चला जाता है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 18 अगस्त 2023 है। फीस वगैरह का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। वैकेंसीज़ की बात करें यहाँ पर तो वैकेंसीज आपको काफ़ी मिलेगी जिसमें कि 6,329 6,329 वैकेंसी है और अलग अलग टाइप की है। TGT भी है और कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसीज और जिसमें कि 66 वैकेंसीज हॉस्टल वार्डन की है जो कि पूर्व सैनिकों को लागू होती है। सैलरी यहाँ पर क्या दी जाएगी उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हॉस्टल वार्डन के लिए 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। हॉस्टल वार्डन के लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए। यदि आपके पास डिग्री नहीं है बैचलर डिग्री तो आप आर्मी स्पेशल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 35 ईयर है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। यहाँ पर असेसमेंट के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भी जिन्होंने भी 6 महीने भी सर्विस की है, 6 महीने से ज़्यादा, वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के। उसके अलावा जो मिलिट्री सर्विस माइनस करने के बाद 3 साल की और यहाँ पर छूट आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि हर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उसमें छूट दी जाती है, उसी तरह से यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। पेपर किस तरह से आएगा उसकी जानकारी भी यहाँ पे दी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है। EMRS.tribal.gov.in के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। 18/8/2000 इसकी लास्ट डेट दी गई है। तो ये वैकेंसीज थी जो कि पूर्व सैनिकों के लिए जिसमें दिया गया है। इससे हमारी नोटिफिकेशन आपको बड़ी डिस्कशन में मिल जाएगी। तो इतनी जानकारी अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।